चाहते क्या हो? शायद मुझे आदत हो गई है दूसरों के काम में अक्सर टांग अड़ाने की। तुम आखिर हो कौन? मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा, याद रखना। इतना ही जानना काफी है। जरा देखो तो, ये गुलाम अपना साथी लेकर आई है। तुम तो कोई अनजान लगते हो, यहाँ आ कैसे गए? ये हमारे संग का आदमी तो नहीं है, जरूर कोई गड़बड़ है। इतनी हिम्मत! पी1, तुम कर क्या रही हो? वरिष्ठ जियान, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जंग में सब जायज है। अगर आप ऐसे ही रहे तो हमारी जान भी जा सकती है। चाहे खेल कितना भी जरूरी हो, आखिर है तो हम एक ही संग के ना। हम इनकी जान कैसे ले सकते हैं? आपके सिवाय इस प्रतियोगिता में मेरे लिए कोई नहीं। मुझे बाकी लोगों की कोई परवाह नहीं है, चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं आपकी नाक नहीं कटने दूंगी। मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। चाहे आज जो कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं बस आपकी सुरक्षा चाहती हूँ। चलो ड्रैगन, अस्थि छतरी ले। मैं भी यही सुनना चाहती थी। संघ प्रमुख, लाल अग्नि निकली है। लाल दल को उनका मोती मिल गया। यान जिंगचैन और पी1 आगे बढ़े हैं। हमें उनसे पूरी उम्मीद थी। बहुत बढ़िया, वो जल्द आते ही होंगे। मुझे पूरा यकीन था इस प्रतियोगिता को वो ही जीतेंगे। मैं देख कर आता हूँ। ठीक है। मोती भी ला रहे होंगे ना साथ में वो? चलो। संघ प्रमुख, इस बार ड्रैगन लॉ से केसरी अग्नि निकली है। उन्हें भी मोती मिला है। काओ हे और चेन यून से आगे बढ़ते हैं। आपके शिष्य यान जिनचैन, शिष्य पी1 ने मोती प्राप्त की है। हमें आपसे एक सलाह चाहिए। चैन, तुम्हारे होते शिष्य युआन को चोट तो नहीं पहुंची ना? पूछने के लिए शुक्रिया। क्योंकि वरिष्ठ यान साथ थे, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। युआन बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फुयाओ! इंतजार किसका कर रही हो? जाओ जाकर छतरी ले आओ।
तुमने मेरी जान बचाई। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अच्छा लगा? शुक्रिया। ऐसे नहीं, थोड़ा करीब आकर बोलो। तुम ठीक से पकड़ो, छोड़ना मत। तुम्हें तैरना तो आता है? हाँ, थोड़ा सा। संघ प्रमुख, नीली अग्नि निकली है। नील संघ को मोती मिला है। वांग युआन और शू टिनकाई आगे बढ़े हैं। ये 5वां संघ है। एक और संघ होना चाहिए। क्या पता और कितना इंतजार करना होगा। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, देखना ये लौ जल्द ही बुझ जाएगी। संघ प्रमुख ने पहले ही कहा था कि ये प्रतियोगिता सिर्फ ड्रैगन धुंध के जलने तक ही जारी रहेगी। जैसे वो खत्म हुई, प्रतियोगिता खत्म। वो सिर्फ वक्त बताने के लिए है और यही नियम है। प्रतियोगियों को ड्रैगन अस्थि छतरी के नीचे लगी मोती को लाना होता है। अगर वो मोती लाएंगे तो यहाँ हमें दिखेगा और वो अगले पड़ाव पर जाएंगे। मान लिया जाए कि अगर उन्हें मोती मिल जाता है, फिर भी आग बुझने से पहले वो नहीं पहुँचे तो क्या? प्रधानमंत्री जी, वो इस छायाचित्र बक्से के फैसले पर निर्भर है। पंचरंगी मोती धारण करने वाली लड़की आखिरकार सामने आ ही गई। महागुरु डेफेटियन। अब ये 5 रियासतें एक होकर ही रहेंगी।
संघ प्रमुख, अब लौ बुझ चुकी है। पिताजी, फुयाओ अब तक आई नहीं है। मुझे लगता है कि इस प्रतियोगिता का दूसरा पड़ाव यहीं पर खत्म हो चुका है। देखो, आसमान में कुछ अजीब सा हो रहा है। इसका क्या मतलब है? लगता है ये ड्रैगन से निकली अनेक रंगों की अग्नि की वजह से है। ये हजारों मील तक फैल सकती है। यह असली ड्रैगन भी यहाँ मौजूद हो सकता है जो ये बदलाव ला रहा है। असली ड्रैगन? या फिर वो यहाँ के होने वाले युवराज की वजह से तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। वो यहाँ मौजूद नहीं है, पर अजीब बात है, ये सुनहरे बादल हैं, मतलब ड्रैगन यहाँ है। मुझे नहीं पता था कि संघ प्रमुख को भविष्यवाणी का ज्ञान है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया। पिताजी, स्पर्धा से लौटते समय मोती पी युआन के हाथ में क्यों था? क्योंकि मोती हम दोनों साथ में ही लेकर नीचे आ रहे थे, तो इतना सोचने का हमें वक्त ही नहीं मिला पिताजी। सोचने का वक्त नहीं था? खैर मनाओ कि पी तुम्हारे विपक्ष में नहीं है, वरना अब तक तुम हार चुके होते। जी। तुम्हारी और पी की सगाई हो चुकी है, लेकिन याद रखना शादी से पहले कुछ भी हो सकता है। कोई अपना भी होगा तो जंग के मैदान में वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। आई बात समझ? जी बिल्कुल। अब पिताजी, कुछ और कहने को बचा है? पिताजी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या फुयाओ ठीक है? ऐसे वक्त में भी तुम उसका जिक्र कर रहे हो? मैं बस ये जानना चाहता हूं कि फुयाओ को हुआ क्या है? वो गिर गई, अब तक नहीं मिली। नहीं पता कि वो जिंदा बची कि नहीं। रुको! फुयाओ सिर्फ एक दासी है। अगर तुमने दोबारा उसका जिक्र किया तो मैं उसे मार डालूंगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। बात समझ आई? बहुत अच्छे से। अपने कक्ष में जाओ। दिन बीत चुके हैं। ये लड़की कुछ खाती पीती नहीं, गहरी नींद में है। लगता है बुरे सपने देख रही है। पूरा दिन चिल्लाती रहती है कि आसमान से गिरी है। ऐसा तो नहीं दिमाग पर चोट लगी हो। ये बेचारी मायावी सेवा संघ की लड़की है, कोई देखने को भी तैयार नहीं। आपको क्या लगता है हमें? आप जरा बाहर रुकेंगे? हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ, एक बात रह गई, ये लड़की थोड़ी कमजोर है। आप औषधि थोड़ा देख कर देना। अगर उसे चलता हूँ। आप कौन है? मैं वापस यहाँ कैसे आई? और कुछ याद आया क्या?
मैं यहीं के वरिष्ठ के साथ युद्ध कर रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तुम ज्यादा जख्मी नहीं हो, तुम बहुत कम वक्त में ठीक हो जाओगी। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा। उसके लिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे तुम उठ गई बेटी, अरे वाह, अरे शुक्रिया वैद्य जी। अरे तुम्हें पता है, अगर वैद्य जी ना आए होते तो तुम आज नहीं बच पाती, समझी? गिरते वक्त तुम्हारे सर पर चोट लगती तो हम क्या करते? सर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम्हें यही याद है कि मैं कौन हूं? आप? हाँ ठीक से देखो। क्या तुम्हें सच में याद नहीं मैं कौन हूं? ज़रूर चाचा। मैं बदमाश मजाक लड़की। कर रही थी। तुमने तो डरा ही दिया था। चलो चलो चलो, ठीक आराम है। कर लो, सो जाओ थोड़ा। गुरुदेव। उसका कुछ पता चला? हाँ गुरुदेव, वो पर्वत के पीछे के तालाब में मिली, अभी तक जिंदा है। वैद्य जोंग उसे देखकर आए हैं, उन्होंने कहा वो खतरे से बाहर है। जोंग को वहां किसने जाने को कहा? वो तो पता नहीं। ये मैं क्या सुन रहा हूं? कल आप पूरा दिन यहां से गायब थे? मैं बस ऊब गया था, इसलिए पहाड़ों में घूमने चला गया। ओ, लेकिन आपने प्रतियोगिता क्यों नहीं देखी? मुझे लड़ाई वगैरह देखना अच्छा नहीं लगता, मुझे ये पसंद नहीं। इसमें देखने जैसा है ही क्या? इसे महज एक इत्तेफाक कह सकते हैं कि हम दोनों मायावी रूह पर्वत पर मिले। हमें यहाँ कुछ दिन और रुकना होगा। उसका पहला कारण है कि आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, और दूसरा, मैं चाहता हूं कि आप प्रतियोगिता देखें और प्रतियोगियों से मिलें, ताकि भविष्य में हम कला का इस्तेमाल कर सकें। ताइवान के भविष्य के बारे में सोचा जाए तो आप ही सही हैं। आपकी किस्मत स्वर्ग में तय हो चुकी है। आगे चलकर आप ही ताइवान का कारोबार और संपत्ति संभालेंगे, इसलिए आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और चौकन्ना रहना चाहिए। आपको अपने स्थान का महत्व ज्ञात होना चाहिए, युवराज। आपकी हंसी का कारण जान सकता हूं? मैं तो इस कीड़े पे हंस रहा हूं। देखिए, मैंने इसका रास्ता रोका और ये डर गया और अब हर जगह टकरा रहा है। युवराज, ऐसा तो नहीं है ना कि इतनी देर जो मैंने कहा वो आपने सुना नहीं? क्या आप अपनी जिंदगी मौज करने में गंवाना चाहते हैं, या आप मेरे सामने नाटक कर रहे हैं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? प्रधानमंत्री जी, पता नहीं आपने वो कहानी सुनी है या नहीं। नए साल में एक आदमी मंदिर गया बेहतर भविष्य के लिए।
तभी वहीं खड़े बुजुर्ग साधु ने कहा कि तुम सिर्फ 3 बार घंटी बजा सकते हो। पहली होगी भाग्य और संपत्ति के लिए, दूसरी होगी कामयाबी और तरक्की के लिए, और तीसरी वाली सेहत और लंबी उम्र के लिए। लेकिन वो आदमी लालची था, उसने 4 बार घंटी बजाई। ये देख के साधु चौंक गया। पता है उसने क्या कहा? सोच के बताइए। 4 बार घंटी नहीं बजा सकते, चौथी बार घंटी बजाओगे तो सब गंवा दोगे। बिल्कुल सही कहा। पर उस आदमी ने उस साधु की नहीं सुनी और चौथी बार भी घंटी बजाई। वो आदमी था ही इतना लालची। एक और बार घंटी बजाई। तो युवराज, आप मुझे बताना क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी, यही कि मैं वो आदमी नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चौथी बार घंटी बजाऊं। प्रधानमंत्री जी, आपके होते हुए मैं उड़ने वाला चूहा भी होता तो तब भी मैं हद से कभी बाहर नहीं जाता। वाह युवराज, बहुत बढ़िया कहानी है। मैं इसे ताउम्र याद रखूंगा। रुक जाओ। जाने दो, मुझे अभी युवराज से मिलना है। तो उनसे जाकर कहिए मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। देखिए, आप उनसे ऐसे ही नहीं मिल सकती। उनसे बोलिए वो बाहर आए, मुझे उन्हें कुछ बताना है। अगर आप बिना इजाजत गई तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। उसे अंदर आने दो। ये वही लड़की है ना जो जीटी की सवारी करते आई थी? ए बाहर आओ, तुमसे कुछ पूछना है। बेशरम लड़की, प्रधानमंत्री और युवराज के सामने ऊंची आवाज में बात। माफ कीजिए युवराज जी, प्रधानमंत्री जी। हे, चलो खड़ी हो जाओ। मैंने सुना तुम परसों के दिन नदी में गिर गई थी। तुम ठीक तो हो ना? मुझे फिक्र हो रही थी। वैद सॉन्ग अपने काम में काफी अच्छे हैं। तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। एक बात जानती हो, वैद तुम्हें देखे इसके लिए मुझे ना तुम्हारी काफी तारीफ करनी पड़ी थी। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या बात है? तुम्हारा शरीर ठंडा है, तबीयत ठीक तो है ना तुम्हारी? हाथ क्यों ठंडे हैं? नहीं, छोड़िए मुझे। युवराज जी, वो लगता है युवराज व्यस्त है। मैं चलता हूं। तुमने कहा था युवराज को सेवा संघ की लड़की पसंद है, क्या ये वही है? जी महाराज। यूनान जी। युवराज पर थोड़ी नजर रखो, वो हमारे साथ खेल तो नहीं खेल रहे? जी। कमाल की बात है, अच्छा नाटक करती हो। तुम मुझे इस तरह क्यों छू रहे थे? मुझे कुछ जरूरी सवाल पूछने थे। पूछो, क्या पूछना है? सवाल ये है कि उस दिन प्रतियोगिता में क्या वो तुम ही थे जो मेरा साथ देने आए थे? बोलो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उस दिन वो इंसान मैं ही था? एक युवराज तुम्हें क्यों बचाने आएगा? क्या सच में तुम नहीं थे? मैं कई दिनों से हर रोज एक ही सपना देख रही हूँ कि तुमने प्रतियोगिता में मेरी मदद की। मैं दूसरों के काम में कभी टांग नहीं अड़ाता। मैं परसों तितलियां पकड़ने गया था पहाड़ों पर। मैं आखिर तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पागल हो गई हो? मैं कोई पागल नहीं हुई हूं।
वो तो कुछ दिनों से तुम मेरे सपने में आ रहे थे, इसलिए यहाँ पूछने चली आई। मेरे सपने देख रही थी? मतलब तुम मुझे पसंद करती हो? हाथ छोड़ो, तुम्हें कौन पसंद करेगा? पसंद नहीं करती तो मेरा सपना क्यों देखा? शायद वहां कोई है। तुम चिल्लाना मत, समझी? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुंह बंद रखो। छोड़ो। चिल्लाना मत। कोई बचाओ। अगर चिल्लाओगी तो लगेगा कि यहाँ हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। बदतमीज, छोड़ो मुझे। चुप रहो, तुम खुद यहाँ चलकर आई हो। प्रधानमंत्री जी ने भी खुद देखा था। समझ गई? अब चुपचाप मेरी बात सुनो। क्या पता आगे चलकर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। वैसे माना कि मैं पर्वत से गिरी थी, इसलिए शायद मेरे दिमाग को चोट पहुंची, मगर उससे पहले का सब कुछ याद है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो मैं ची साहब को बता दूंगी कि उनके युवराज। उस दवाई की बोतल के बारे में मेरा नाम बताने की बजाय तुम भावरहित संसार में गई। मैं जानता हूं तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगी। नहीं। अब तो और मजा आएगा। पिताजी, मैंने उन 5 प्रतियोगियों के नाम हमेशा के लिए मिटा दिए जो उस दिन मर गए थे। ये मान लो कि वो लोग मायावी रूह पर्वत का हिस्सा थे ही नहीं। पिताजी, वो तो मर ही चुके हैं, फिर उनके नाम को मिटाने का क्या मतलब? आपको नहीं लगता ये गलत है? ठीक है, पर ऐसा सोचो कि हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे। वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे। नहीं, कड़ी मेहनत के बाद उन्हें यह सम्मान मिला, तो अगर मैं हारने वालों के साथ हमदर्दी दिखाऊंगा तो ये हमारे पूर्वजों का अपमान होगा। ताइयुन राज्य पर हमारे संघ ने कई वर्षों से हुकूमत की है और जिंदगी और मौत के इस खेल में हमने कभी भी उसूलों का रास्ता नहीं छोड़ा। जानते हो, दुनिया में सबसे बुरी और मुश्किल चीज है सहन ना कर पाना। जब व्यक्तियों और परिस्थितियों को आप सहन नहीं कर पाते तो इंसान घुट घुट के मरता है। पी युआन से शादी के बाद तुम इस जगह को छोड़ सकते हो। तुम्हारे लिए यही रास्ता सही होगा। और जहां तक मेरा सवाल है तो आखिरी सांस तक मैं यहीं रहूंगा। लेकिन तुम्हें तो इन सब से आगे बढ़कर बहुत आगे जाना है। अगले पड़ाव में तुम्हें और भी बेहतर करना है। चीजन बहुत ही चालाक और कपटी इंसान है, जबकि युवराज कच्चे खिलाड़ी लगते हैं। यह हो सकता है कि वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा भविष्य सरल नहीं है बेटा, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। और रही फुयाओ की बात, अगर वो खुशनसीब न होती तो आज के चरण में उसका नाम भी मिट चुका होता। तुम्हें इस अड़चन को भूलना होगा। मुझे निराश मत करना, यही रास्ता तुम्हारे लिए सही है।
जी पिताजी। ये खेल देखकर लग रहा है कि तुम काफी चालाक हो। खेल तो ठीक है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक बात पूछूं? तुमने फोयाओ को कौन सी दवाई दी थी? दवाई के बाद वो इतनी बौखलाई और भुलक्कड़ कैसे हो गई समझ में नहीं आता। मैंने बस उसके जख्म ठीक किए, कोई दवाई नहीं दी थी। तो तुमने उसे दवाई नहीं दी? अपना ध्यान इस खेल पर लगाओ, तुम हारने वाले हो। अरे नहीं, लेकिन उसे कुछ याद क्यों नहीं रहता? अरे नहीं, ये सही नहीं है, मेरा ध्यान नहीं था। तुम्हारा दिल दरअसल कहीं और है। वैसे यहाँ होता तो भी नहीं जीतते। मेरे मन में एक सवाल है जिसका जवाब चाहता हूं मैं तुमसे। मुझे बताओ, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? अब ये मत कहना कि तुम उससे प्यार कर बैठे हो, बेकार की बात होगी। मेरे पास एक दवा है जिससे इंसान अपनी याददाश्त खो सकता है। क्या ऐसी भी दवा होती है? तो तुम्हें ही लेनी चाहिए। क्यों, तुम्हें इससे कोई परेशानी है क्या? तुम ज्यादा मत सोचो, मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, उसके लिए अपने उद्देश्य को कहीं भूल मत जाना, समझे? सो गई थी क्या? मैं यहाँ क्यों सो रही थी? बहुत आलसी हो गई हो आजकल, हमेशा सोती रहती हो। क्या हो क्या गया है तुम्हें? क्या हुआ? पता नहीं। हाँ? शायद कोई मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाँ? जब भी मैं सोती हूँ तो कोई मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। मैं नहीं जानती वो कौन है। उठती हूँ तो पूरा बदन दर्द करता है। डर लगता होगा ना? हाँ। सुनो सुनो, तुम ना वापस से सो जाओ। हम ऐसा करें तो ठीक रहेगा। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। कोई आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। कुछ भी बोलते हो, बहुत बोल रहे हो। चुप रहो। मैं तो बस तुम्हारा ही भला चाह रहा था। अरे ठीक है, मुझे थोड़ी देर सोना है, तुम ध्यान रखना। ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं यहीं रहूंगा। तुमने सुना ना, मायावी सेवा संघ की फुयाओं पर कुछ किया गया है। ये क्या कह रहे हो? हाँ, वो जब भी सोकर जागेगी अलग अलग जगहों पर उठेगी। ऐसा तो नहीं जब वो नदी में गिरी तब उसे कुछ हुआ हो? मैंने ये भी सुना है कि वो बड़बड़ाती रहती है।
कर रहे हो? क्या उसके दिमाग पर कुछ हुआ है? क्या पता। सच में अजीब बात है। मैं इतनी बदनसीब हूँ, अलग अलग जगहों पर पता नहीं कैसे पहुँच जाती हूँ। कई बार तो गिर भी चुकी हूँ। शुक्र मानो कि कम से कम जिंदा हो। लेकिन इससे बेहतर नहीं गिर सकती थी मैं। पता नहीं क्या ये काम करेगा। करना तो चाहिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या? जब तुम बाहर जाओगे ना, हाँ? तो खिड़कियाँ और दरवाजों को ताले से ही बंद करना। क्या? ताले से बंद करूं? ठीक है, पक्का ना? करता हूं। यकीन नहीं होता। फूया, क्या हुआ? कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? संघ प्रमुख, इनमें से एक मोती कम है। देखिए, 12 मोतियों में से 11 मोती मिल गए हैं, लेकिन एक मोती कम है। मायावी सेवा संघ।